तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इंशाल्लाह हम जो हमारा मेन बड़ा टॉपिक एक रह गया है हमारे कोर्स का, वो हम देखेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर एरे। एंड और इससे पहले एक अच्छा सा कोड भी पढ़ लेते हैं आगे स्टार्ट करने से पहले जी। एनीवन जो बताना चाहे इसका क्या मतलब है जी। द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इविल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो हमें दुनिया में चीज़ें गलत होती नज़र आती हैं, हम उन्हें रोकते नहीं हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा मसला है, बिकॉज जब आप कुछ नहीं किसी को रोकते नहीं हैं तो जिसका दिल जो करता है वो गलत काम करता रहता है। ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको रोकता रहूँगा। ओके, अच्छा जी। खुशी ऐसे मुयसर नहीं आती कि किसी फ़कीर को दो चार आने दे दिए। खुशी तब मिलती है जब आप अपने खुशियों के वक्त से वक्त निकाल कर इन्हें देते हैं। जो दुखी होते हैं, कोई चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है, सो ये अशफाक साहब हैं, बाबा जी हैं, उनका कोट है। एंड दिस इज़ ये हमें समझ नहीं आती बात, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बड़ी होती जाती है फिर इंसान को समझ आता है कि वाकई खुशी, एक्चुअल खुशी आपको दूसरों लोगों में खुशियाँ बांट के मिल सकती है। ठीक है, ओके। It does not matter if you have failed, if you have been beaten. All that really matter is if you get back up and try again. Because winning is fun, but winning when nobody thought you would is just awesome. तो अगर आप शुरू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे और आप बाकी को दो चार और जो हैं शहजादे वो ज़्यादा बोलते हैं और आप नहीं बोलते, तो एवरीवन इज़ थिंकिंग कि यार ABC का A आएगा, आपका A नहीं आएगा। बट अगर अब आप पढ़ना शुरू कर दें और आप अब अगर A लेके आए तो उससे क्या होगा कि उसका जो मज़ा आएगा ना, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ठीक है, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जी एक करेक्टर होता है, इसको करेक्टर वेरिएबल है, उसको हमने असाइन किया, हम उसको सी आउट करके प्रिंट करा सकते हैं। ये हमने जैसे सी आउट करा के उसे हमने प्रिंट करा दिया था। ठीक है, प्रिंट एफ भी था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने करेक्टर CH था। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज़ इसको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, गौर से देखिएगा। मेरे पास CH के अंदर मैंने पहले A असाइन किया और उसको प्रिंट कराया। तो जब मैंने उसको प्रिंट कराया तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर A प्रिंट हो जाएगा। फिर CH इक्वल टू D किया और फिर सी आउट किया। तो अब जो CH है वो अपडेट हो गया है, यहाँ पे CH की वैल्यू अपडेट हो गई है। तो वो अब CH के अंदर जो पहले A लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो गया। स्क्रीन पर तो A आ गया, CH में पहले A था तो A प्रिंट हुआ, तो CH स्क्रीन पे A आ गया। लेकिन अब CH अपडेट हुआ, दोबारा आप जब CH को प्रिंट कराएंगे तो D प्रिंट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास आप उसके अंदर अदील आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से CH को E असाइन करेंगे, फिर उसे प्रिंट कर देंगे एंड सो ऑन। सो आप बेसिकली क्या करेंगे, CH को पहले A असाइन करेंगे, उसे प्रिंट कर देंगे, CH को D असाइन करेंगे, प्रिंट कर देंगे, CH को E असाइन। तो इससे क्या होगा, स्क्रीन पर पहले A प्रिंट होगा, फिर D, फिर E, फिर E एंड पहले यहाँ A फिर D, इसकी वजह से D, फिर E, फिर E एंड तो ये अदील स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। इसी तरह अगर मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा, पहले CH को A, फिर D, फिर E, फिर E, फिर L असाइन करूँ, तो आपके ख्याल में यहाँ पर अब जब मैं आउटपुट प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। CH में पहले A था, फिर D गया, फिर ये जो चीज़ें हैं ये ओवरराइट हो रही हैं। ये पहले इसमें ये चला गया, देखिए ना, ये तो CH तो एक वेरिएबल है, इसमें पहले A पड़ा था, आपने उसके अंदर CH के अंदर D, तो फिर D चला गया, फिर क्या हुआ E, फिर E, फिर L। तो अब तो यहाँ पर ये तो थोड़ी बड़ा, यहाँ पे तो अब लास्ट वेरिएबल L बड़ा, तो यहाँ पर भी L एंड ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार ये प्रिंट हो रहा है। तो CH जो एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो एक वैल्यू है, लास्ट वैल्यू होती है, वो पड़ी हुई होती है, आप उसे जब प्रिंट करवाएं। ठीक है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। उसके अंदर फिर हमने एक दो और चीज़ें पढ़ी थी, उनको भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे। अच्छा जी, इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 एंड इफ़ A।
अच्छा, इसको अब ए नहीं, अगर मैं इसको इंडेक्स ही कह दूँ तो फिर क्या होगा? तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी? बिकॉज इंडेक्स की वैल्यू 1 है और अगर इस जगह 1 पड़ा हो तो इफ़ 1 का मतलब होता है 1 इज़ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पर इंडेक्स जो है वो आपने लेट्स सपोज डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ना कि इक्वालिटी ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसके बाद जो असाइन होता है वो हम कंसिडर करते हैं यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा होता है, इट मीन्स ट्रू। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। अगेन ये 2 है, नॉन ज़ीरो जब असाइन हो रहा होता है, इट मीन्स ट्रू, राइट। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आए। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर इस पूरे कोड के 2 हिस्से थे, ये पोर्शन अलग था एंड ये जो कंपैरिजन वाला काम है ये अलग था। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ये तो हमें क्लियर है, क्योंकि इंडेक्स को 1 असाइन हो गया, तो जो असाइन हुआ, जो उसको असाइन हुआ वो आप यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और ये आ जाएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कुछ ऐसा भी देखा था कि अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑपरेटर के। यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। ये जो यहाँ पर मैंने आई होप सो ठीक बोला, इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी। इट वाज 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, क्या 1 के इक्वल नहीं है, या दैट्स फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स थी। ठीक है, ओके, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अगेन जो ये पोर्शन है ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये दोनों कंपैरिजन होंगे। इंडेक्स इक्वल्स टू 1 से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगी इट्स लाइक दिस एंड दैट इज़ फॉल्स। फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं एंड यहाँ पर अगर हम जाके देखें तो ये 3 है, 3 इक्वल्स टू 1 दैट इज़ अगेन फॉल्स। तो क्योंकि अगर यहाँ पे ये इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो जो कुछ यहाँ लिखा होता है हम उसी को कंसिडर करते हैं कि वो उसी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू 1, तो ये फॉल्स है। ठीक, अच्छा, ये 1 ये हमने देखा, ये ट्रू था, दिस इज़ अगेन फॉल्स, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ये इसको असाइन हो रहा है और उसी के साथ कंपैरिजन है, फॉल्स फॉल्स। तो अगर जो इनपुट है इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो यहाँ पर असाइन हो रहा है अगर वही वो हो तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके अलावा कुछ भी हो तो कंडीशन फॉल्स है। ओके, अच्छा, ये हमने एक और किया कि 2 है, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, इसमें क्या सिचुएशन बन गई है, इसमें सिचुएशन बन गई है 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इफ़ एल्स वाली आपकी रिकॉल हो रही हैं चीज़ें, तो एंड दैट इज़ ट्रू, राइट। ओके, अच्छा जी, अब हम इधर चलते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, येस दैट इज़ ट्रू। इंडेक्स इक्वल्स टू 1, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, दैट इज़ फॉल्स। अच्छा, ये सारी कहानी किस लिए थी कि जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे उसके हिसाब से हम जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे अभी हम उसके हिसाब से इन चीज़ों को देख रहे हैं। एंड CH इक्वल्स टू C है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू A, तो इसकी वजह से हमारे पास अब जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये बनेगी कि ये इस लिखा हुआ है C इज़ नॉट इक्वल्स टू A, तो ये से ट्रू और फॉल्स, यस इट इज़ ट्रू, C इज़ नॉट इक्वल्स टू A, यस ट्रू। ओके, फिर हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ CH इक्वल्स टू B, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ओवरऑल दिस विल बिकम B इज़ नॉट इक्वल्स टू A, तो दैट इज़ फाइन, यार ट्रू है, ये बात सच्ची बात है। ठीक है, ये सब रिकॉल हम कर रहे हैं जो हमने सब कुछ पढ़ा है, ये हमारा आखिरी मेन टॉपिक है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अच्छा, ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें हमने कहा ये CH को A असाइन हो रहा है, तो यहाँ पे A इज़ नॉट इक्वल्स टू A, दैट बिकम्स फॉल्स। सो जो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू में अगर आपने जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ जाए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बेसिकली ये रिमाइंडर था। तो अब अगर हमारे पास ये सवाल हो और यहाँ पे अब यूज़र क्या इनपुट करेगा तो कंडीशन ट्रू होगी और कब इनपुट करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी। रिमेंबर, इसमें सबसे पहले ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और इस पोर्शन का जो रिज़ल्ट आएगा
वो ऑब्वियसली कोई इनपुट ही होगी, ये करेक्टर इनपुट कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने बी इनपुट की, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? यस इट इज़ ट्रू। फिर आप लिखते हैं सी इन लेट्स सपोज इनपुट कर दी थी, तो सी इज़ नॉट इक्वल टू ए, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? यस ट्रू। आप यहाँ z इनपुट कर दें, z इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो भी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ a इनपुट कर दी, a इज़ नॉट इक्वल टू ए, देन दैट इज़ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फिर अगर a के अलावा आपने कोई भी इनपुट की तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इधर नहीं जाएंगे। ओके, सो ये हमने एक और वो तो हमें बात समझ आ गई। अब हमने ये अभी तो रिकॉल किया था। अभी जो हमने लिखा, मैंने कहा जी मैं अगर यूँ कर लूँ कि मैं मल्टीपल वेरिएबल्स बना लूँ, CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, CH0 को A असाइन कर दिया, इसको D, E एंड असाइन हमने कर दिया, और उसको हम U C आउट करके बारी बारी हम उन सबको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले इसको किया, फिर इसको अलग से कर लिया, इसको असाइन किया, प्रिंट कर लिया। ये मेरे पास अब 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसको दिमाग में रखें। अब यहाँ पर मैंने जो काम किया है, यहाँ पर मैंने जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल लूप के अंदर ये हमारे पास एक पोर्शन है, ये यूज़र से रीड करेगा। अगर वो बी के अलावा कुछ भी हुआ तो लूप में आ जाएंगे और इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इंडेक्स की वैल्यू 0 कंसिडर की हुई है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। वाइल लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट या वो यहाँ पर नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट ली। अगर वो इनपुट लेट्स सपोज यूज़र जो है हमारा वो इनपुट करता है फॉर एग्जांपल ए, तो a इज़ नॉट इक्वल टू बी। अभी जो इतनी पीछे हमने कहानी पढ़ी, तो अगर a इनपुट की तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी में आएंगे, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर गए, दोबारा से इनपुट होगी। अब जब दोबारा से इनपुट होगी तो अब आपने लेट्स सपोज इनपुट की c, तो c इज़ नॉट इक्वल टू b, तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर हम ऊपर जाएंगे वापस एंड फिर से चेक होगा। जब दोबारा से चेक होगा तो अब दोबारा यूज़र से पूछेंगे, लेट्स सपोज उसने e एंटर किया, तो e इज़ नॉट इक्वल टू b, कंडीशन ट्रू। बॉडी में आया, बॉडी एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद फिर हम यहाँ वापस चले गए, उसने दोबारा से पूछा। सपोज़ करते हैं कि अब यूज़र ने यहाँ पर b इनपुट किया, तो जब b इनपुट किया तो हम लूप से बाहर आ गए। तो ये लूप बार बार चलती रहेगी। जब कब तक चलती रहेगी? अब इसको पढ़ें ऐसे कि रिपीट दिस स्टेटमेंट while input is not equals to b, while input user input is not equals to b, ठीक है। तो जब तक b एंटर नहीं होगा ये लूप बार बार चलती रहेगी। यहाँ आप जो भी काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सवाल ये था कि जब मैं लूप से बाहर आऊँगा, अगर मैंने यहाँ पर पहले a इनपुट किया, फिर b इनपुट किया, फिर c इनपुट किया, फिर d किया, फिर आखिर में मैंने यहाँ पे जो लास्ट इनपुट की वो मैंने b की थी, तो b इज़ नॉट इक्वल टू b, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर आया। और आके अगर मैं यहाँ पे ch प्रिंट करता हूँ तो ch क्या प्रिंट होगा? हालांकि आपने पहली दफ़ा इनपुट की थी a c k और लेट्स सपोज आखिर में b, तो जब लूप से बाहर आओगे तो ch में क्या पड़ा होगा? ch के अंदर पड़ा होगा b, ठीक है। ये बाकी सब ओवरराइट हो चुका होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल हमारा ch है उसके अंदर पहले a गया, फिर c गया, फिर k गया, और फिर ये सारा ख़त्म हो के b आया। और जब b आया तो b इज़ नॉट इक्वल टू b, फॉल्स, लूप से बाहर आए। तो अभी यहाँ क्या पड़ा है? b, तो यहाँ पर b ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम कि यहाँ से हम नंबर्स, यूज़र से कैरेक्टर्स तो बेतहाशा रीड कर रहे हैं, यूज़र से हम कैरेक्टर तो बेतहाशा रीड कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एक किसी जगह पे एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही कैरेक्टर एक टाइम पे स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हो तो हमें क्या करना होगा? This is the question. So only last value is stored in ch, right? जो लास्ट वैल्यू है सिर्फ वो स्टोर हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। रिमेंबर दिस प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, इसी तरह मोर कैरेक्टर्स टू बी सेव्ड, सो मोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, सो यूज़ कैरेक्टर एरे। तो जैसे आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं और आप इंटीजर एरे पढ़ते थे, अब इसी तरह से आप कैरेक्टर एरे पढ़ेंगे एंड कैरेक्टर एरे को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा, क्या कुछ होगा। बहुत आसान है। ये कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर कर ली। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ काइंडली गौर से देखें कि इस स्टेटमेंट ये क्या है? ch ऑफ 0, जैसे एरे ऑफ 0 होता था उसको ये साइन हो गया, एरे ऑफ 1 को
डी असाइन हो गया। ये इसी तरह एरे ऑफ 2 है, उसको आप साइन करें, प्रिंट करें, असाइन करें, प्रिंट करें। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट एलिमेंट्स थे एरे के, किसी को कुछ असाइन हो गया, किसी को कुछ असाइन हो गया, एंड आपका काम हो गया। ठीक है, सो इट्स वेरी ईजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम अच्छा अब हमें इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट, अच्छा इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे। ओके, इसके अंदर इसमें बाइट्स कितनी डिक्लेयर होंगी, जैसे हमें पता है कि एक करेक्टर जो होता है उसके लिए एक बाइट होती है, तो इसमें 10 हैं, तो 10 × 1 इज़ 10, तो टोटल 10 बाइट्स रिजर्व होंगे। अच्छा जी, तो इसमें 10 एलिमेंट्स ईच कैरी एक बाइट का होता है। अच्छा, ये अब अगेन हमने वही काम किया है, इसको ये असाइन कर दिया, डी असाइन कर दिया ये, और मैं इसको बाद में प्रिंट कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया है, इसके अंदर मैंने अभी प्रिंटिंग नहीं की, बल्कि मैंने यहाँ पर उन तमाम वेरिएबल्स को CH0 को A, इसको D, इसको E, इसको E, इसको असाइन कर दिया। अब बाद में मेरा दिल करता है तो मैं यहाँ पे Cout CH0 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ Cout CH0, तो CH0 तो आपने नहीं ना चेंज किया, CH0 में तो A ही पड़ा है, तो वो A ही प्रिंट करेगा ये, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। ये बेसिकली ऐसे है जैसे आपने यूँ एरे बना ली है, दिस इज़ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 तक है। यहाँ पर A पड़ा है, यहाँ D पड़ा है, यहाँ E पड़ा है, यहाँ E पड़ा है, और ये है। ठीक है, तो अब आप CH0 को प्रिंट कराएंगे तो वो ऑब्वियसली ये चीज़ प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगा। अगर आप CH1 को प्रिंट कराएंगे तो ये जो वाली जगह है इधर D प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, ओके। तो ये एरे थी, तो अब इस एरे को हमने ऐसे लिख दिया। एरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, करेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। तो ये इनिशियलाइज़ कैसे होगा, इनिशियलाइज़ ये ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पर अभी मैंने इक्वल्स टू लिखा है, तो अब आप एक करेक्टर को नहीं, अच्छा बट करेक्टर क्या है बेसिकली, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल करेक्टर्स का। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो ये होगा क्या, लेकिन ये करेक्टर एरे तो एक जो करेक्टर एक होता है वो तो एक टाइम पे एक करेक्टर को सेव कर सकता है। तो जो ए है वो अगर आप गौर से देखें तो ए जो है वो इधर चला गया, डी इधर चला गया, ई इधर चला गया, ई इधर, एंड दैट्स ठीक। सो ये 0 1 2 3 4 पे इस तरह से सेव हो जाता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात थी, इसको दिमाग में रखें। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप इन कंटीन्यूअस मेमोरी क्या होता है, ये एरे होती थी वही है। अब वन डायमेंशनल एरे इस टाइप करेक्टर हेलो, ये वन डायमेंशनल है क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह से, जैसे ये अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने दूसरी बात की, स्ट्रिंग इज़ इन डबल कोट्स एंड इज़ कॉल्ड लिटरल स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट। अच्छा इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है इसे हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और स्ट्रिंग इज़ टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, ये \0 से टर्मिनेट होती है। इसका क्या मतलब है ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ी देर में समझ आएगा। कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपेंड इट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है ये हमें को थोड़ी सी बाद में समझ आएगी कि ये कोई ख़ास कैरेक्टर है जो कि जहाँ पे भी हेलो होगा उसके बाद \0 खुद ब खुद आ जाएगा। कौन डालेगा, कंपाइलर डालेगा। ठीक है, अगर हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो। अच्छा इसी तरह ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इसकी बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो ये आपको एक एक स्टेटमेंट खुद से समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स के दो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इनमें क्या होता है, ओके इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।